तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। व्याख्यान वेदी पर विराजमान हमारे आर्य समाज के सुयोग्य वक्ता आदरणीय विनीत आर्य जी अपने आर्य समाज के संरक्षण, आर्य समाज के लिए सर्वात्मना समर्पित व्यक्तित्व माननीय श्री रघुवीर सिंह आर्य जी, हमारे जिला सभा के प्रधान, क्या शुभ नाम है, आदरणीय अशोक बहादुर जी, और जो अपने सारे जीवन में आर्य समाज के ही कार्य को करते रहे और अब भी नित्य आर्य समाज की विचारधारा, जिसे वेदोक्त सनातन विचारधारा कहते हैं, उसी पर मुग्ध रहते हैं। ऐसे हमारे सबके समादरणीय पूर्णचंद आर्य जी हमारे सामने बैठे हैं। आदरणीय राजपाल आर्य जी, आदरणीय दिनेश जी, आदरणीय राजीव धीमान जी, आदरणीय नरेंद्र जी, सबके मुखमंडल मेरे परिचित हैं वैसे, और कल जिनका सम्मान किया था हमारे पुरोहित जी बैठे हैं, नाम विस्मरण हो रहा है, क्या पाला, सुरेश पाल आर्य जी, सुदेश पाल आर्य जी, आर्य समाज के प्रधान आए हैं क्या, आर्य समाज के मंत्री जो निरंतर गति प्रगति कर रहे हैं, हमारे आदरणीय नितिन वर्मा आर्य जी, आर्य समाज के कोषाध्यक्ष श्रीमान देवेंद्र आर्य जी, आज को लगता है दूसरे देवेंद्र जी भी बैठे थे यहाँ, आदरणीय सुभाष आर्य जी, महिला आर्य समाज की संरक्षिका आदरणीय कमला आर्य जी, आदरणीय प्रधाना सुनीता पाल जी, आदरणीय मंत्रिणी उषा आर्य जी का समागमन हुआ है कि नहीं? अच्छा, आदरणीय कोषाध्यक्षा बबली जी बैठी है क्या? हाँ। आदरणीय नीलम आर्य जी और उनके बराबर में बैठी है जी, हाँ, आदरणीय अर्चना जी, आदरणीय मिथिलेश जी पीछे हैं, आदरणीय पूनम आर्य जी, आर्य विद्या सभा की प्रधाना आदरणीय मीरा वर्मा जी, आदरणीय राम कुमार गुप्ता जी मंत्री, आदरणीय गिरधारी गोपाल आर्य जी, समस्त मातृशक्ति पीछे बैठी हैं, आदरणीय मंजू जी, बीरबल सिंह आर्य हैं पूर्व जिला प्रधान, वो स्वाद ढिल्ला था उनका, आज आए तो एक शब्द उनके लिए। हमारे आदरणीय बीरबल सिंह आर्य जी, आज उनका आगमन हुआ है, स्वास्थ्य ठीक हो गया है।
पहले जिला प्रधान रहे हैं। कहाँ बैठे हैं? अच्छा, आप ही हैं। बड़ी प्रसन्नता की बात है। माननीय बीरबल जी के लिए हर्ष ध्वनि और करतल ध्वनि करें। आइए आज हम कुछ राष्ट्र विषयक चर्चा आपके बीच में रखते हैं। सबसे पहले ये जानने का प्रयत्न करते हैं कि राष्ट्र किस वस्तु का नाम है। राष्ट्र किसे कहते हैं? राजते यत् तद् राष्ट्रम, जो प्रकाशमान रहता है उस देश का नाम राष्ट्र है। क्या बोला मैंने? जो प्रकाशमान रहता है, प्रकाशित रहता है, उस ही देश का नाम राष्ट्र है। हमारे यहाँ एक राजनेता पप्पू नाम से बोला जाता है। उसे जानते हैं कि नहीं जानते? कौन से मत का है वो? ईसाई मत का है। उसके अंदर अच्छी तरह से ईसाईयत प्रवेश कर गई है। वह विदेशों में जाकर के बोलता है, जवाहरलाल नेहरू जी की तरह बोलता है और संसद में भी बोल देता है कि भारत राष्ट्र नहीं है। इस अनुचित वक्तव्य का खंडन करना पड़ता है भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। और वे सरदार पटेल की तरह कहते हैं, भारत देश जब से आर्यावर्त रहा है तब से राष्ट्र था, राष्ट्र है और बोलो राष्ट्र रहेगा। और वे इसकी राष्ट्रीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर सत प्रयत्न कर रहे हैं। मैंने आपको कहा कि जो प्रकाशित है वही देश राष्ट्र है। आप कहेंगे कि राष्ट्र किन किन वस्तुओं से प्रकाशित होना चाहिए? एक वेद का मंत्र कहता है कि 3 देवियों से राष्ट्र को प्रकाशित रखो, देश को प्रकाशित रखो तो वो देश राष्ट्र है। 3 देवियों के नाम बताएंगे। ईडा, सरस्वती, मही। एक देवी जिससे हमारा देश चमकना चाहिए। चमकाओ, यहाँ की जनता चमकाओ उस देवी से अपने देश को, तो राष्ट्र बना रहेगा। इसकी राष्ट्रीयता अक्षुण्ण रहेगी। और उस देवी का नाम है ईडा। ईडा शब्द का अर्थ है प्रशंसा के योग्य संस्कृति। ईडा माने प्रशंसनीय संस्कृति। एक दूसरी वस्तु से हमें अपने देश को चमकाना चाहिए और चमक भी रहा है। उस दूसरी वस्तु का नाम है सरस्वती। आपने कभी सरस्वती का चित्र देखा है? अरे बोलो, देखा है? किस किसने देखा है? हाथ खड़ा करो। कहाँ देख लिया? अरे कहाँ देख लिया? आपने तो गलत वाला चित्र देख लिया। सही सरस्वती को अगर समझना है तो आपको सनातन धर्म के सत्संग, ऋषि निर्मित सत्संग, आर्य समाज में आना ही पड़ेगा। तब आपको हम चित्र दिखाएंगे। चलो दिखाएं चित्र। अरे बोलो दिखाएं। तो देखो, पहले हम सरस्वती का अर्थ बताते हैं, फिर चित्र भी दिखावेंगे। सरस्वती का अर्थ है वह वाणी जो ज्ञान विज्ञान से युक्त है। कौन सी वाणी जी? जो वाणी ज्ञान विज्ञान से युक्त है। ऐसे ज्ञान विज्ञान से युक्त वाणी का ही नाम सरस्वती है।
एक आदमी बोला वाणी तो मेरे पास भी है, तो क्या मैं भी सरस्वती हूं? तो हमने कहा बोलो, हम सुनते हैं तुम्हारी वाणी, सुन करके बता देंगे तुम सरस्वती हो कि नहीं हो। तब उसने कहा मुखम अस्ति इति वक्तव्यम। अरे सबकी तरह, दयानंद की तरह, राम कृष्ण की तरह, पतंजलि कणाद गौतम की तरह भगवान ने मुझे भी मुख दिया है, इसलिए मैं भी बोलता हूं। हमने कहा बोलो। तो उसने कहा 10 हस्ता हरि तकी, आप हमारे घर में आओ और वहां पर आपको देखने को मिलेगा हमारे घर में 10 हाथ लंबी हरण है। अरे कितने हाथ लंबी? आपने देखी है कहीं 10 हाथ लंबी हरण? बोलो ये सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है? ऐसे गलत बोलने वाले तो सब हैं, जिसमें ज्ञान विज्ञान नहीं है वैसे ही बोलते फिरते हैं। ऐसे बोलने वालों की वाणी का नाम सरस्वती नहीं है। अरे सरस्वती तो वह ही वाणी है जो वाणी सत्यान्वेषी श्रोताओं की झोलियों को ज्ञान विज्ञान की मणियों और मोतियों से भर दे। कौन से मोतियों से? जो विद्वान अपनी वाणी के माध्यम से ज्ञान विज्ञान के मोतियों से श्रोत्री मंडल की झोलियों को भर दे, बस उस वाणी का नाम सरस्वती है। आओ मैं सरस्वती का चित्र भी दिखाता हूं। आधा नाम मैं बोलूंगा सरस्वती का, पूरा आप कर देना। अरे क्या कहा मैंने? आधा मैं बोलूंगा, पूरा आप कर दोगे कि नहीं कर दोगे? अरे कर दोगे कि नहीं कर दोगे? कर देना। चलो मैं बोलता हूं आधा। दिनेश जी, महर्षि दयानंद। अरे बोलते कौन? चित्र आ गया, देखो वो रहा। जिसकी वाणी से पिपासु लोग ज्ञान विज्ञान से तृप्त होते थे। अरे जिनकी ज्ञानमयी वाणी है, ऐसा दयानंद बोलो क्या है? सरस्वती है। और बोलता हूं सरस्वती के दर्शन कराता हूं। स्वामी श्रद्धानंद। अरे बोलते क्यों नहीं? सरस्वती। अरे स्वामी दर्शनानंद सरस्वती। योगी राज स्वामी आत्मानंद सरस्वती। ये सारे के सारे सरस्वती के ज्ञान विज्ञान से परिपूर्ण वाणी के स्वामी थे। ऐसे मनुष्य को जो ज्ञानमयी वाणी का धनी है, उन सब मनुष्य का, नर नारियों का नाम सरस्वती है। माताओं बहनों, आप सुनो जरा, आपके बारे में वेद में क्या लिखा है? सरस्वतीम देवयन्तो हवन्ते। जो अपने घर में ज्ञान विज्ञान को बढ़ाना चाहता है, वह अपने घर में सरस्वतियों को बुलाए। ऐसी वेद विदुषी नारियों को बुलवाए जो हमारे आंगन को ज्ञान विज्ञान से परिपूर्ण कर दे। तो दूसरी देवी जिससे चमकनी चाहिए, चमकना चाहिए हमारा देश राष्ट्र बनने के लिए, बोलो उस देवी का नाम क्या है? सरस्वती। मैं इसे देव भी कह सकता हूं, पर देवी इसलिए कहता हूं क्योंकि यह स्त्रीलिंग का प्रयोग हुआ है, तो देवी कह रहा हूं। और तीसरी जो देवी है उसका नाम है मही। अरे बोलो क्या है? मही। मही माने क्या होता है? मही माने पृथ्वी। अरे क्या करे, हमारा देश जब स्वतंत्र हुआ तब उन लोगों ने पृथ्वी के महत्व को न समझा, और भारत का दुर्भाग्य से ऐसा प्रधानमंत्री मिला जिसका नाम था जवाहरलाल नेहरू। उसे पृथ्वी के महत्व का ही नहीं पता था। एक घटना मुझे स्मरण हो आती है। एक त्यागी जी थे सांसद, महावीर जी संभवतः नाम था उनका। वे खड़े हो गए
और खड़े होकर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से बोले, भारत का कुछ भूभाग चीन ने अपने अधिकार में अधिकृत कर रखा है। ए प्रधानमंत्री ने बताओ, तुम उस भूभाग के लिए क्या कर रहे हो? आहा, विधर्मी जवाहरलाल नेहरू, छिपा हुआ व्यक्ति, अपना अंदर कुछ है बाहर कुछ है, ऐसा जवाहरलाल नेहरू बोला। ए त्यागी जी, बैठो बैठो, यहाँ संसद का अमूल्य समय व्यर्थ न करो। वो थोड़ी सी बंजर जमीन है जो चीन के अधिकार में है, तुम उसके लिए समय व्यर्थ संसद का क्यों करते हो? जब ये बोला तो आर्य समाज के सत्संग से सुगंधित वह महावीर प्रसाद त्यागी जी बोले, अपने सिर की टोपी को उतार करके बोले, मेरा सिर भी बंजर है, मेरे सिर पर बाल नहीं है, तो क्या मेरे सिर का कोई मूल्य नहीं है? क्या ये व्यर्थ है? कोई उत्तर न बन सका। अरे अगर हम अपने देश को राष्ट्र के रूप में सदा के लिए सुरक्षित रखना चाहते हैं तो प्राणपण से प्रयत्न करो, सत प्रयत्न करो कि हमारा देश 3 देवियों से चमकता रहे। और वे 3 देवी में पहला नाम है दिनेश जी ईडा। देखो ये जो ईडा शब्द है ना, इसे हम ईड़ा बोलते हैं क्योंकि यह व्याकरण का एक नियम काम करता है। चलते चलते यह भी बता देता हूं, व्याकरण का नियम है द्वयोर स्वरयोर मध्यमेत्य डकारः लकारः संपद्यते। अगर ऋग्वेद में, अजी कौन से वेद में जी? मंत्री जी कौन से वेद में? ऋग्वेद का नियम है। अगर ऋग्वेद में कहीं ड अक्षर दोनों तरफ स्वरों से घिरा हुआ आ जाए, इधर भी स्वर और इधर भी स्वर, तो ड को ड मत बोलो, ड़ बोलो। जैसे हम स्वस्ति वाचन के पहले मंत्र में अग्नि नीडे को क्या बोलते हैं? मां के बाद में ई है, इधर भी स्वर, और ड के बाद में इधर ए है, इधर भी स्वर, तो दोनों ओर स्वरों से घिरा हुआ है। व्याकरण तुरंत बोला, यहाँ ड को ड न बोलो, ड़ बोलो, और हम बोलते अग्निमीड़े पुरोहितम। ऐसे ही एक देवी का नाम ईड़ा है, अथवा कहिए ईड़ा है, और ईड़ा शब्द का अर्थ होता प्रशंसनीय, और वो जो प्रशंसनीय वस्तु है उसे समाधि में साक्षात्कार करके ऋषियों ने जाना और बोले, वो देश को राष्ट्र बनाने के लिए जो प्रशंसनीय वस्तु है उसका नाम है सरस्वती। बोलो क्या है जी? ना ना ना, संस्कृति। अरे बोलो क्या है? संस्कृति। संस्कृति क्या होती है? संस्कृति का अर्थ करते हुए ऋषिदान कहते हैं, जिन गुणों के द्वारा, क्या बोला जी मैंने? जिन गुणों के द्वारा सामान्यतया शरीर का संस्कार हो पर प्रमुखता के साथ आत्मा का उत्थान हो, उन गुणों का नाम संस्कृति है। क्या कहा जी मैंने? जिन गुणों से आत्मा का उत्थान हो और साथ में शरीर की भी उन्नति हो, शारीरिक और विशेषतया आत्मिक उन्नति को कराने वाले जो नियम हैं, उन सारे के सारे नियमों का नाम बोलो क्या है? संस्कृति है। मैं उदाहरण के लिए कुछ गुणों का नाम आपके सामने रखता हूं। अगर कोई आपसे पूछ ले कि ये देश को राष्ट्र बनाने के लिए संस्कृति क्या है, एक नाम है यम नियम। अरे बोलो क्या है जी? ये तो आध्यात्मिक अंगन के खिलाड़ी के लिए सबसे पहली आवश्यक वस्तु है, जिसका नाम यम नियम है। और यम में से जो पहली वस्तु है अहिंसा, और जो हमारे मंत्री जी चर्चा कर रहे थे उसकी चर्चा करके आगे बढ़ता। सबसे पहले वस्तु अहिंसा। अहिंसा संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अंग है। अहिंसा का अर्थ है न हिंसा इति अहिंसा।
जहां मन में वैर की भावना न हो, उस वैर की भावना के त्याग कर देने का नाम बोलो अहिंसा। कतई भी हम किसी भी प्राणी के प्रति वैर की भावना न करें, ये अहिंसा है। मैं एक दो उदाहरण देकर के आपके सामने आगे बढ़ना चाहता हूं। ऋषि दयानंद जी कितने बड़े अहिंसक थे। एक बार एक नदी में क्रीड़ा कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, अरे आराम से लेटे हुए हैं पानी के ऊपर, और नदी के किनारे खड़ा हुआ कोई सज्जन बोला, स्वामी जी निकलो, स्वामी जी मगरमच्छ आया है, मगरमच्छ आया है, मगरमच्छ आया है। स्वामी जी ने देखा तो कुछ ही दूरी पर मगरमच्छ है। स्वामी जी अहिंसक थे, वे जानते थे अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्यागः। जिस व्यक्ति के मन में, भीतर में, बाहर में भी वैर की भावना का त्याग हो जाता है, उसके सान्निध्य में आने वाला व्यक्ति वो अपने वैर की भावना को छोड़ देता है। इस बात को जानने वाले अहिंसक दयानंद बोले, जब हम इस हिंसक का, इस मगरमच्छ का कुछ नहीं बिगाड़ते तो ये हमारा क्या बिगाड़ेगा। और वो आनंद में, आनंद क्रीड़ा में लेटे रहे पानी में। ये उनके जीवन चरित्र में पड़ता। आप मत कर देना ऐसा, मगरमच्छ और लेटे रहो। कर देना तब कर देना जब अहिंसा सिद्ध हो जाए, अभी मत कर देना, नहीं तो मगरमच्छ निकल लेगा। और सुनो, और सुनो, एक बार ऋषि दयानंद जी महाराज वन में भ्रमण कर रहे हैं, निर्जन भयंकर जंगल में भ्रमण कर रहे हैं। आहा, कुछ दूरी पर अहिंसक दयानंद ने देखा एक क्रूर जंतु ही सिंह सामने खड़ा है। आहा, दयानंद उस शेर की तरफ को बढ़ चले। अरे बोलो, छोटी बात है क्या? अहिंसक दयानंद उस शेर की तरफ बहते चले। आहा, ऋषि दयानंद के शरीर में से, आभा मंडल में से जो परमाणु निकले, जो आभा मंडल से विकिरण निकली, उन विकिरणों ने प्रभावित कर दिया उस सिंह को, और प्रभावित होकर के वह सिंह दूर वापस भयंकर जंगल के भीतर चला गया। पढ़ो ना उनका जीवन चरित्र। यहां देखो श्रीमद् दयानंद प्रकाश है, बड़ी रसिक भाषा में ऋषि दयानंद जी का जीवन चरित्र है। जिसके पास न हो ले लेना। यहां पर फांसी की कोठरी में राम प्रसाद बिस्मिल जी ने कहा कि मेरा भाग्य था कि जो मुझे गलफांस मिल रहा है, फांसी मिल रहा है, मिल रही है। उनकी जो आत्मकथा है, छोटी सी पुस्तक है, मैं आपके कल्याण के लिए कहता हूँ, आपकी प्रीति के लिए कहता हूँ, उसे अवश्य लेकर के जाना। शांति पाठ के अनंतर आर्यों में कहता हूँ, ऋषि दयानंद की अहिंसा के जीवन की बड़ी घटना है। अरे न जाने कितनी बार सांप फेंके, अरे कितनी बार न जाने जहर दिया। एक बार तो जब किसी ने जहर दे दिया तो एक मुस्लिम तहसीलदार ने विषदाता को कारागार में डाला। शाम को प्रसन्न होकर के ऋषि दयानंद जी के पास आया और ऋषि दयानंद जी के चरणों में बैठ गया। यह सोच करके बैठ गया कि ऋषि दयानंद जी का आशीर्वाद मिलेगा और वो कहेंगे तुमने मेरे अपराधी को कारागार में डालकर अच्छा काम किया है। लेकिन ऋषि दयानंद जी जो उस मुस्लिम तहसीलदार से प्रीति पूर्वक वार्तालाप करते थे, आज अपना मुख फेर करके बैठ गए। वह तहसीलदार बोला, स्वामी जी प्रतिदिन तो प्रीति पूर्वक वार्ता करते थे, आज मेरे से कौन सी त्रुटि हो गई? अरे स्वामी जी, क्या आप नहीं जानते, आज तो मैंने अपने आपके अपराधी को कारागार में डाला है। आहा, सबके प्रति वैर भावना से मुक्त दयानंद बोले, मैं संसार को कैद में कराने नहीं आया, बल्कि मैं तो संसार को जन्म मरण के बंधन से, कैद से छुड़ाने आया। बोलो, अहिंसा के भाव थे कि न थे? कितनी
कहानियां मैं सुनाऊं। एक बार एक किसान 2 बैलों की गाड़ी लेकर के जा रहा है। एक बहुत बड़े कीचड़ में गाड़ी फंस गई। बड़े बलिष्ठ बैल हैं। अहिंसक दयानंद ने देखा वह किसान उन निर्दोष बैलों को पीट रहा है, अपनी गाड़ी को कीचड़ से निकालने के लिए पीट रहा है। दयालु दयानंद को दया आ गई और दया में भर के किसान से बोले, ए किसान, तू इन बैलों को क्यों पीट रहा है रे? ये गाड़ी निकालना जिन बैलों के वश में नहीं है, उन बैलों को ताड़ना क्यों दे रहा है रे? अपनी दया की वर्षा उन बैलों के लिए कर रहे हैं। तब वह किसान दयानंद जैसे धरती के सबसे बड़े आदमी को जानता नहीं था और उसके मुख से वाक्य निकला, ए दयानंद, ए साधु, अगर तुम्हें बैलों पर दया आती है तो तुम ही मेरी गाड़ी को कीचड़ से बाहर क्यों नहीं निकाल देते? दयानंद बोले, अपना इलाज करने के लिए बोले, अरे अपने दुख को मिटाने के लिए बोले, अरे अपना उपचार करने के लिए बोले, इस बैलगाड़ी में जो बैल है इन्हें निकालो, मैं तुम्हारी बैलगाड़ी को निकालता हूं। और जब उस कीचड़ में से में से 2 बैल भी गाड़ी को नहीं निकाल पा रहे थे, ब्रह्मचारी दयानंद ने, अरे बलवान दयानंद ने उस गाड़ी को निकाला। देखता रह गया, इतना बड़ा आदमी है जो काम 2 बैल नहीं कर पा रहे, ये बलवान कर रहा है। तब वह साधु विनम्र हो गया और विनम्र होकर के बोला, हे साधु, मैं आपको नमन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। तब दयानंद बोले कि मुझे धन्यवाद देने की आवश्यकता नहीं है, मैंने गाड़ी निकालकर आप पर कोई उपकार नहीं किया है, बल्कि मैंने तो पीड़ित था, मैं इसकी चोट को सहन न कर पा रहा था, इसकी हिंसा को सहन न कर पा रहा था, इसलिए अपना उपचार करने के लिए मैंने गाड़ी को निकाला है। बोलो, अहिंसा का ऐसा कोई उदाहरण मिलेगा क्या? अरे अंत में तो जहर सुना है मैंने, कई बार तो बड़े बड़े भवन अपने ही दीपकों से भस्म हो जाते हैं। ऐसे ही ऋषि दयानंद जी महाराज को अंतिम बार तो विष उनके पाचक धौड़ मिश्र ने दे दिया, लेकिन बोलो, अपने प्राणों का हरण करने वाले धौड़ मिश्र को ऋषि दयानंद ने जीवन दान किया कि न किया? अरे बोलते क्यों नहीं? किया। ऐसी मैंने घटनाएं सुनाता जाऊंगा और ऋषि दयानंद का वो सूत्र सार्थक होता चला जाएगा, जहां सूत्र में कहा है, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्यागः, जिसके अंतःकरण में अहिंसा प्रतिष्ठित हो जाती है, उससे मनुष्य वैर भाव का त्याग कर देते हैं। लेकिन मैं एक बात जानता हूं इस राष्ट्र रक्षा सम्मेलन में, और वो ये आपके मन में मैंने जो उदाहरण दिए हैं, इसके विपरीत उदाहरण भी उपस्थित हो रहे होंगे। अरे बोलो, हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? अरे महर्षि पाणिनि महान अहिंसक थे, उनको क्या किया? शेर ने खा लिया। महर्षि दयानंद अहिंसक थे, अनेक बार विष दिया गया। ये उदाहरण आपके सामने आ रहे होंगे। ध्यान देना, अगर किसी अहिंसक व्यक्ति के प्रति कोई जंतु, कोई मनुष्य हिंसा की भावना धरता है, तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। क्या कारण होता है? पहला कारण, अहिंसक व्यक्ति के औरा में, आभा मंडल में, अहिंसक व्यक्ति की समीपता में जब तक कोई जंतु या मनुष्य नहीं होगा, सुन लो जी, जब तक उसकी के आभा मंडल से विकिरण निकलकर हिंसक व्यक्ति के आत्मा को स्पर्श नहीं करेगी, जब तक हिंसक व्यक्ति अहिंसक के सानिध्य में नहीं आएगा, तब तक वह अहिंसक के प्रति वैर भावना बनावेगा। लेकिन जिस समय वह अहिंसक के सामने आ जाएगा, तो उस समय उसके आभा मंडल से निकलने वाली विकिरण सामने वाले के हिंसा की भावना को समाप्त कर देती है।
एक दो उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। महात्मा मुंशी राम जी ने अपना आत्मकथा लिखा, जिसके पास ना हो ले लेना। क्या नाम बोला मैंने? कल्याण मार्ग का पथिक, जिसके पास न हो ले लेना। वो कल्याण मार्ग का पथिक मुंशी राम लिखता है, जो आगे चल करके स्वामी श्रद्धानंद बना। वह दयानंद का शिष्य लिखता है एक जादू की बात। बोले एक साधना करने वाला साधक मैंने जंगल में देखा। साधना में बैठता था, उपासना से उठता था तो एक बड़ा क्रूर हिंसक जंतु सिंह आता था और आकर के उनके पैर को चाट करके चला जाता था। तब जब वे कहते थे बच्चा जाओ, और एक दिन नहीं प्रतिदिन आता था। मुंशी राम पूछ बैठे, ये अपने हिंसा के संस्कारों से सना हुआ तुम पर हमला क्यों नहीं करता है? अपने अपने मोबाइलों को बंद कर दो, केवल जो काम वास्तविक कर रहे हैं आप करते रहो। अन्यों के लिए कह रहा हूं, क्योंकि यहां बैठे हुए भी अगर आप मोबाइल में लगोगे इसका मतलब यहां नहीं बैठे हो, फिर और कहीं हो। अरे ठीक कहा कि गलत कहा? पत्रकार लोग अपना काम करें, फोटो खींचने वाले अपना फोटो खींचने का काम करें, बाकी न करें, वो मेरे से जुड़े। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, पूछा उस साधु से कि ये शेर रोज क्यों आता है? तो बोले एक बार मैंने देखा कि शेर के पैर में तीक्ष्ण कांटा, लंबा कांटा घुस गया है। सब भयभीत हो रहे हैं, कोई इसके पास नहीं आ रहा। ये कातर दृष्टि से देखता कोई मेरी रक्षा करे, तब मैं अहिंसक इसके पास आया। इसके पैर में से कांटा निकाला और मैंने उसमें औषधियपन किया। कई दिन तक मैं मल्लम पट्टी करता रहा। आहा, मेरे आभा मंडल से जो विकिरण अहिंसा की थी उससे ये प्रभावित हो गया, और प्रभावित हुआ अब भी अपनी कृतज्ञता का प्रदर्शन करने के लिए ये प्रतिदिन मेरे पैरों को चूमने के लिए आता है। बोलो प्रभाव पड़ा कि न पड़ा? एक बार ऋषि धनंजय जी के पास बहुत बड़ी फलों की टोकरी आई और बोले लो स्वामी जी आपके लिए फल है। फलदाता से स्वामी जी ने थोड़े से फल लेकर के रख लिए और बाकी सारी की सारी फलों की टोकरी को कहा ये उस साधु को दे दो, क्योंकि वहां अनेक साधुओं की कुटिया बनी हुई थी। और उस साधु की ओर संकेत किया, जो साधु की दिनचर्या थी, प्रतिदिन का नियम था ऋषिदान के पास आकर के उनको भर पेट गालियां देता था। ऋषिदान बोले उन्हें दे दो। जब वो गया देने, बोले नहीं दयानंद मुझे नहीं दे सकते, मैं तो रोज गालियां प्रदान करता हूं, मैं तो अभद्र शब्द बोलता हूं, भला मुझे कैसे देंगे? जाओ पूछ के आओ, कह देना मेरे को नहीं दिया होगा। तब उस व्यक्ति ने कहा, वह कहता मेरे को नहीं दिया होगा, तब कहना नहीं, कहना आप ही को दिया जा रहा है। आपकी वाणी से जो शब्द निकलते आप थक जाते होंगे, उसके बदले में ये फलदान हो रहे हैं। जब ये फल पहुंचे तो हाँ, फलों की टोकरी लेकर बहता हुआ ऋषिदान के चरणों में वो तत्परोत हो गया और क्षमा याचना करने लगा। हे प्रभु, मेरे से बड़ी गलती हो गई, मैं आपको समझ न पाया। बोलो आभा मंडल से निकलने वाली विकिरण प्रभावित कर गई कि न कर गई? ऐसी अनेक घटनाएं। स्वामी ब्रह्म मुनि जी आर्य जगत के बहुत बड़े योगी हैं। एक बार गाढ़ निद्रा में सो रहे, योगियों की बातें बता रहा हूं, आंखें बंद करके मत बैठो, आंखें खोल लो, आंखें बिल्कुल खोलो, नहीं तो पता नहीं लगता ये वैसी आंख संध्या की तरह बंद किए हुए है या सो रहा है। बिल्कुल खोल के बैठो, ध्यान देना। गाढ़ निद्रा में योगी राज स्वामी ब्रह्म मुनि परिव्राजक सो रहे। अगर ब्रह्म मुनि जी की कोई पुस्तक मिल जाए तो सोचना किसी बड़े आदमी का लेखन है, ले लेना। मैं आपसे कहता हूं कि एक बार गाढ़ निद्रा में सो रहे हैं। आहा, सोते सोते भी भगवान, गाढ़ निद्रा में सोए हुए व्यक्ति को भी भगवान अंतर्भान करा देता है। क्या करा देता है जी? अंदर से बोध करा देता है।
केवल जागृत अवस्था में ही नहीं, सुषुप्ति अवस्था में भी अंतर्बोध करा देता है। और ब्रह्म मुनि जी को अंतर्बोध हुआ कि तेरे सिर के पीछे कोई हिंसक जंतु है। टॉर्च रखते थे, टॉर्च जंतु को जब अपने सिर के पीछे मारा तो देखा सिंह खड़ा है, और जब शेर को खड़ा पाया, योगीराज स्वामी ब्रह्म मुनि जी के आभा मंडल से निकलने वाली विकिरण से प्रभावित होकर के वह शेर वापिस लौट चला। ऐसी घटना मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और माता सीता के जीवन में भी कई बार तब घटी जिस समय वे अरण्य में निवास करते थे। आप कहेंगे अजी बहुत सारे लोगों के साथ संपर्क होता है फिर भी वे प्रभावित नहीं होते आभा मंडल की विकिरण से, ऐसा भी कुछ कहेंगे और ये सत्य भी है। अरे महर्षि दयानंद जी के समीप में ही उनका पाचक प्रतिदिन रहता था, लेकिन विष दे रहा है। इसका कारण क्या है? मैंने जोधपुर के लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा हमें तो किंवदंती से ये पता लगा कि उसे इतना भयभीत कर दिया गया था, अगर तूने दयानंद को विष प्रदान न किया तो हम तुझे मार देंगे। अगर अपना जीवन चाहता है तो विष प्रदान कर, अपने जीवन की रक्षा के लिए विवश होकर के न चाहते हुए भी दौड़ विष में विषदान कर दिया। आर्यो, अगर संपर्क में आने पर भी वह हिंसा करता है तो इसका एक कारण है, वो कारण मैं आपको बताना चाहता हूं। और वो कारण क्या है? अरे आभा मंडल तो गंदे आदमी का भी होता है। अरे बोलो, होता है कि नहीं होता? आप किसी ऐसे पहाड़ पर जाना जहां वर्षों तक किसी योगी ने तपस्या की हो, तो वहां बैठते ही आपका ध्यान लग जाएगा। अरे उसके तपस्या के परमाणु आज भी वहां भ्रमण कर रहे हैं, आपका ध्यान लग जाएगा। लेकिन कभी कभी योगी कहते हैं हमारा तो प्रतिदिन ध्यान लगता था, पर आज क्यों न लगा? खोज की, पता लगा यहाँ कोई दुष्ट बहुत दिनों तक राक्षस रहता था। उसका गंदा आभा मंडल का जो विकिरण था वो उसको ध्यान लगाने में बाधक बन गया। ऐसा होता है। अरे देवासुर संग्राम होता है, अगर एक ए नाम का व्यक्ति अच्छे आभा मंडल वाला है और एक बै नाम का व्यक्ति अगर अत्यंत दूषित संस्कारों वाला है और दोनों की समीपता है, तो दोनों के आभा मंडल से निकलने वाली विकिरणों का युद्ध होता है। और जो अधिक गंदा अगर अधिक गंदा होगा तो उसके हिंसा के भाव न हटेंगे और वह हिंसा कर ही देगा, ये कारण है। लेकिन अहिंसा भी हमारी संस्कृति का, अरे बोलो, एक अंग। मैं तो आगे और कुछ बोलना चाहता था, अहिंसा पर बहुत कुछ कह गया हूं, धैर्य पर 2-3 मिनट कहकर आगे बढ़ता हूं। बताओ जी दिनेश जी, क्या हमारे जीवन में कभी विपरीत परिस्थितियां आती हैं कि नहीं? अरे बोलो, आती हैं कि नहीं? अरे न जाने कितनी बार आती है, बहुत बार आती है। एक बार स्वामी आत्मानंद जी के जीवन की घटना आपको सुनाता हूं। विद्यार्थी काल में भरपेट भोजन नहीं मिलता था, एक समय तो भोजन ही नहीं मिलता था और मूंगफलियां मिलती थी, कभी कुछ मिलता था। तब स्वामी आत्मानंद जी मन ही मन में बोले, ये हमारे प्रारब्ध का कोई दोष है। अरे कभी बादाम मिलते हैं तो कभी मूंगफली मिलती है। जैसी भी परिस्थिति हो, उस परिस्थिति के भीतर ही हमें अपने उत्थान का रास्ता निकालना होगा। अरे बोलो, कहेगा उत्थान रास्ता, उन्नति का रास्ता निकालना होगा। ये हमारे दैव के कारण आया है। विपदि धैर्यम, अगर विपत्ति काल आ जाए, विपत्ति का काल आ जाए, परेशानी आ जाए, पत्नी मर जाए, पति मर जाए, धन लुट जाए और किसी प्रकार की घर में आग लग जाए, अगर ऐसी कोई समस्या हो जाए तो उस समय धैर्य का अवलंबन करना चाहिए। मेरे सामने कई सारी घटनाएं आ रही हैं। अरे और घटनाओं तो छोड़ो, ऋषि दयानंद को देखो, विष दे दिया, सारे शरीर में से विष फूट फूट करके निकल रहा है।
वो मवाद न निकल रहा हो, विष का मवाद बना निकल रहा है, उस स्थिति में कोई भी देखता तो एक ही बात कहता, भाई हमने धरती पर दयानंद जैसा धैर्य का धनी नहीं देखा। एक व्यक्ति ने पूछी तो लिया, स्वामी जी कैसे हो? तो स्वामी जी क्या बोले, अरे हमारे लिए कोई प्रतिकूलता हो, किसी भी तरह छोटी सी प्रतिकूलता, और हमसे पूछे क्या हाल चाल है, तो कहते हाय मर गए। अरे बोलो क्या कहेंगे, हाय मर गए। बोले क्या हुआ? बोले चाय नहीं मिली। लेकिन ध्यान देना, ध्यान देना, ऋषि दयानंद जी महाराज क्या है, उनसे पूछा कैसे हो, तब ऋषि दयानंद बोले आनंद में हो। अब देना अपने शरीर के एक एक स्थान से फफोले फूट रहे हैं, लेकिन मनीषी ऐसा है, अरे बड़ा आदमी ऐसा है जो विपत्ति काल में धैर्य को धारण कर रहा है। हे सज्जनों, अगर तुम संस्कृति निष्ठ बनना चाहते हो तो कभी विपरीत परिस्थिति भी आ जाए तो ये याद रखना, अगर दिन निकला है तो रात आएगी, और रात हुई तो ये बोलो दिन भी आएगा। मुझे याद आता है हमारे बिजनौर के किरतपुर में एक श्रीमान दीपचंद आर्य जी रहते थे, बड़े पवित्र आत्मा थे। जीवन के अंतिम समय में रुग्ण हुए, पर्याप्त रुग्ण हुए। मेरे से बोले, भगवान की भक्ति में डूब के बोले, भगवान की कृपा देखो, सारे जीवन कष्ट न दिया, लेकिन देह के अंत में, अब कुछ समय के बाद देह का अंत होगा, उससे पहले बोले कुछ भुगतान करना है, अब मेरे से भुगतान भी करा रहा है, पर भगवान की दया तो देखो, दिन निकलेगा, पुनर्जन्म होगा, ठाठ बाट मिलेंगे। मैं पक्के तौर पे कहता हूँ, क्योंकि मैंने कर्म ऐसे कर रखे हैं, मुझे बने बनाए महल मिलेंगे, स्वर्ग मिलेगा, लेकिन अब भी भगवान ने बड़ी कृपा कर दी है। बोले कौन सी कृपा? बोले भगवान ने मेरा बेटा ऐसा दिया है, और गाड़ी उसने मुझे दी, ड्राइवर दिया, जहां चाहो इस स्थिति में भी भ्रमण करो, सत्संग करो, मेरे लिए सेवक रखा, सारा परिवार भी सेवा करता है। बोलो इस विपरीत परिस्थिति में भी दयालु की दयालुता को देखना चाहिए कि नहीं? कभी भी ये मत सोचना मर जाओगे, मरने से मत डरो, कर्म करते रहो। वेद ने कहा जो मरने से डरे उसके लिए मेरा उपदेश सुनो, और भगवान बोले न मरिष्यसि न मरिष्यसि न मरिष्यसि, ये वेद का वाक्य है, अर्थात तू नहीं मरेगा, तू नहीं मरेगा, तू नहीं मरेगा। अरे जो मरेगा वो तो तेरा देह है, आत्मा तो कभी ना जन्म लेता है, अरे बोलो ना मरता है। इसलिए धैर्य का अवलंबन करो। अगर किसी के जीवन में किसी प्रकार की प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, अंत में मैं संस्कृति का परिभाषण करते हुए कहना चाहता हूं, जो धर्म के अनुकूल परंपराएं हैं, उन सब परंपराओं का नाम संस्कृति है। अच्छा, बकरा ईद, इसे कुछ लोग बड़े विचित्र प्राणी हैं, क्या करूं, संविधान ही ऐसा उनके लिए वास्तविक शब्द उच्चारण कर दिया तो मुकदमा हो जाएगा। बड़े विचित्र प्राणी तो समझ गए ना। वे बकरा ईद करते हैं और उसे पर्व बताते हैं। अरे क्या उसमें कोई पर्वता है? पर्वता माने प्रसन्नता है? आहा, जब सनातनी नहीं जागा था, आर्य समाज का जगाया हुआ भी नहीं जागा था, तब ये फुसफुसिया हिंदू उस बकरा ईद पर भी न चाहते हुए भी जिस पड़ोसी ने बकरे को काट करके उसके घर के सामने से निकलने वाली नाली को खून से लाल लाल कर दिया था, उसके दिल को दुखा दिया था, उसके भी गली मिल के कहता था ईद की बधाई हो। बोलो क्या उस दूषित परंपरा का नाम संस्कृति है? अरे बोलो संस्कृति है? अरे कैसा दुर्भाग्य है हमारे देश का, जो कहते भारत अनेक संस्कृतियों का देश है। अगर सनातन धर्म के सत्संग आर्य समाज को स्पर्श करे तो राष्ट्रभक्तों को पता लगे राम प्रसाद बिस्मिल की तरह क्या सा प्रथमा संस्कृति
संस्कृति रे विश्व बारा। ये संस्कृति केवल शामली के लोगों के लिए नहीं है, ये केवल उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए नहीं है, बल्कि विश्व बारा ये भारत के लिए भी नहीं, केवल भारत के लिए भी नहीं, बल्कि सारे विश्व के लिए वर्णनीय है और सबके लिए एक है। लेकिन हमारे देश में तब तक पूर्ण राष्ट्रीयता नहीं है जब तक हमारा दिल दुखाने वाला बकरा ईद मनाता है, दुष्ट कर्म करता है। अरे कहां तो संस्कृति का कथन है सबसे प्रीतिपूर्वक व्यवहार करो, और का बकरा गधा घोड़ा कुत्ता बिल्ली काट रहे हैं। यह संस्कृति का अंग नहीं है, ये अपसंस्कृति है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, जिन धर्म के अनुकूल परंपराओं से हमारी आत्मा का उत्थान होवे, शारीरिक उन्नति होवे, ऐसे पवित्र परंपराओं का नाम बोलो क्या है? संस्कृति। अपने जीवन में संस्कृति को धारण किए रहो। अरे लड्डू गोपाल किस किस के घर में है? अरे बोलो ना, ये लड्डू गोपाल को हटाओ, ये अब संस्कृति है। संतोषी माता तो हट गई, वो अब संस्कृति थी। ध्यान देना, मंगली लड़का मत मानो, वो लोगों का बहकाया हुआ है। कोई लड़की मंगली, कोई लड़का मंगली नहीं होता। अरे हम सभी मंगली हैं, जो सज्जन है वे सब मंगली हैं, क्योंकि मंगल का अर्थ है कल्याण। जो कल्याण करने वाला लड़का है वो सब मंगली है, जो कल्याण करने वाली बेटी है बोलो वो भी मंगली है। इसीलिए कहा वेद ने सुमंगली वधू। अरे हमारे घर में वधू आई है, कैसी है? सुमंगली, ये उत्तम कल्याण करने वाली है। आओ इसे सौभाग्य का आशीर्वाद दे करके जाओ, इन पोप लीलाओं में मत फंसो, संस्कृति निष्ठ हो जाओ, तो हमारा देश राष्ट्र तो बनेगा, और अभी भी है और अधिक बनेगा। मैं समय होता हुआ देख रहा हूं, अतः अधिक न कहता हुआ मैं कहूंगा, मातृभाषा में बड़े गड़बड़ हो गए हो। जरा विचार करो, जरा विचार करो, क्या आपने उर्दू में लिखने वाला कोई व्यक्ति ऐसा देखा है जो अंक अन्य किसी भाषा के लिखता हो? बोलो, देखा है? अरे अंग्रेजी में कोई लेखन लिखने वाला क्या अंग्रेजी के अंकों के स्थान पर हिंदी के अंक लिखता हो? ऐसा देखा है क्या? अगर ऐसा भागा कोई है, अरे जो संस्कृत, जो सरस्वती के लिए समर्पित नहीं है, ऐसा भागा केवल ये सेक्युलर हिंदू है, सेक्युलर हिंदू है, क्योंकि इसे सनातन का नहीं पता है। अगर इसे सनातन का पता हो जाए तो परमात्मा की दी गई भाषा वेद भाषा, और वेद भाषा के अनुरूप जो लिपि बनाई है हमारे ऋषियों ने, जो अंकों की रचना की है वेद भक्त ऋषियों ने, उनका ही लेखन करे। आपसे कोई मोबाइल नंबर पूछ ले तो बोलते हो 9412117965। ऐसा न बोलो। क्या बोलो? 94 121 17 965। ध्यान देना, मैं आपसे कहूंगा जहां तक मन पड़े। अरे क्या कहा मैंने? अभी हमारा देश पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है, इसलिए विवश हमें कई स्थानों पर अंग्रेजी का लेखन करना पड़ता है। लेकिन जहां जहां संभव हो वहां वहां आप अपने देश को राष्ट्र बनाने के लिए समान मातृभाषा की भावना की स्थापना करें। किसकी बोलो? दयानंद की मातृभाषा कौन सी थी? अरे बोलते क्यों नहीं? गुजराती। क्या सत्याप्रकाश गुजराती में लिखा? अरे क्या वेद का भाष्य गुजराती में किया? अरे ध्यान बोलो, मैं तो भगवान की भाषा का भाष्य या तो भगवान की भाषा संस्कृत में ही करूंगा, अथवा आजकल सब लोग संस्कृत नहीं जानते, इसलिए संस्कृत की बड़ी बेटी हिंदी अर्थात आर्य भाषा में करूंगा। बोलो, देश को राष्ट्र बनाने के लिए समान मातृभाषा की भावना थी कि नहीं? और आजकल एक वो धूर्त है, हम तो सोचते थे थोड़ा बहुत सनातनी होगा। क्या नाम है जी वो महाराष्ट्र में? अरे बोल दो,
अरे बोल दो। राज ठाकरे, अरे लोगों ने सोचा था सनातनी है, वो तो कुछ भी नहीं है। आप देखिएगा, अरे भारत की राष्ट्रीय भाषा का खंडन करता है। बोलो राज ठाकरे में ये दोष है कि नहीं? ऐसे दोष से दूषित कोई मत हो। सारे देश को एकता के सूत्र में अगर पुराना पिरोना है तो ये समान मातृभाषा की स्थापना करो। जब लेखन करो, आजकल क्या है जी, पत्र लिखते हैं हिंदी में होगा, और जब पता लिखेंगे तो जी अंग्रेजी में लिखेंगे। वाह वाह, अरे संस्कृति निष्ठ हो बिल्कुल, और मातृभाषा निष्ठ हो। और तीसरी बात और मैं कहूंगा वो है समान मातृभूमि। देखो, इसके लिए एक वेद मंत्र कहकर मैं वाणी को विराम देता हूं। एक वेद का मंत्र आता है, माता भूमि। सुन लो, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्यः। क्या कहा भगवान ने? अरे क्या कहलवाया हमसे भगवान ने? माता भूमि। मेरी माँ का नाम क्या है? बोले भूमि। वैसे तो ये भी माताएं हैं, पर सृष्टि के आरंभ में इनको भी पैदा करने वाली और स्त्री पुरुष सबको पैदा करने वाली पहली माँ का नाम क्या है? तो वेद ने बता दिया, माता भूमि। बोले भूमि माँ है। अच्छा बेटा किसका हूं? बोले भूमि का नहीं। सुन लो, बेटा भूमि का नहीं बताया। बोले पुत्रो हम पृथिव्यः। वैसे पृथ्वी और भूमि एक ही वस्तु के नाम है, फिर भी भूमि में और पृथ्वी में थोड़ा सा अंतर है, और वो अंतर संस्कृतज्ञ ही समझ सकते हैं। वो क्या है? भूमि माने जिसकी सत्ता है वह मेरी माँ है, लेकिन मैं केवल शामली का बेटा नहीं हूं, बल्कि मैं तो दूर दूर तक फैली हुई इस धरती का बेटा हूं। ये धरती चूंकि दूर दूर तक फैली हुई है, केवल भारत तक सीमित नहीं है, दूर दूर तक फैली हुई है। उस दूर दूर तक फैली हुई धरती का मैं, अरे बोलो क्या हूं? बेटा। एक समय क्या करें, अब तो हम भारत को ही अपने को संभाल के रख ले तो ही बड़ी बात है। आजकल एक वो बड़ा चक्कर आ रहा है, कल मुझे कोई बता रहे थे, मिथिलेश जी बता रही थी, क्या ड्रग्स दे रहे विधर्मी हिंदू लड़कों को। और सुना है ड्रग्स एक ऐसी वस्तु है जो शुष्क नशा है, और वो दे देते तो उससे छुटकारा मिलना बड़ा मुश्किल है, और एक अगर ग्रस्त हो जाए तो तमाम साथी बना लेता है। अरे अपने बच्चों पे नजरें रखो, विधर्मी लोग तुम्हारे बच्चे को कहां गड्ढों में डाल रहे हैं। अरे ध्यान रखना, ये हमारी लड़कियां अगर आर्य समाज में नहीं आती तो न जाने कहां जाती है, और जाकर के बोलती मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। और फिर जब टुकड़े होते हैं उनके, तब पता चलता है अरे ये तो सारे के सारे एक से, अरे कोई तो कारण होगा, कोई तो किताब पढ़ते होंगे। मैं पुस्तक नहीं बोल रहा, मैं वैसे हिंदी बोलता हूं, पर मैंने जानबूझ के किताब बोला है। कोई तो किताब होगी जिसे पढ़ करके वे ही आतंकवादी होते हैं। जिसने उस किताब को पढ़ा है वही आतंकवादी होता है। अरे वेद आदि सत्य शास्त्रों को पढ़ने वाला कोई तो कारण है कि कभी आतंकवादी बोलो नहीं होता। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने बच्चों को बचा लो। हिंदुओं में भी मांसाहारियों की कमी नहीं है, आर्य तो कोई मांसाहारी नहीं होता है, पर हमारे जो आभासी सनातनी है, आभासी माने आभास हो रहा है कि सनातनी है। बोले आभास क्यों हो रहा है? बोले राम की जय बोलता है तो आभास तो होगा सनातनी है। अरे कृष्ण की जय बोलता है, बोले आभास तो होगा सनातनी है। अरे राम प्रसाद की जय बोलता है, बोले आभास तो होगा सनातनी है। लेकिन सनातन धर्म से दूर भी चला गया है। ऐसे व्यक्ति जो है ना, वे सारे लोगों को समझाना पड़ेगा, वे मांसाहारी भी हो गए हैं। उसका कारण ये है कि वे बच्चे ऐसे लोगों को मित्र बनाते हैं जो मांसाहार करने वाले ईसाई, मुसलमान आदि विधर्मी है। जैसा संग करेंगे, बोलो आपके बच्चे वैसे बनेंगे कि नहीं? और आज मैं
मुसलमान ही नहीं करते, ईसाई ही नहीं करते, बल्कि हिंदू भी करते हैं। ए हिंदुओं, ए आर्यों, जानो तुम्हारे भीतर मांसाहार जहां से आया वहां से दूर होने की आवश्यकता है। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी को पहचानो। अरे देश को जो राष्ट्र बनाने के लिए चल पड़े हैं उन्हें पहचानो, समय हुआ। अतः इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा विषय है, अपनी वाणी को विरमित करता हूं।